प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत आभार आप सभी का बिहार के नंबर 1 यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल पर। साथियों, आज जितना आप खुश नहीं हो उससे कहीं ज्यादा मैं खुश हूं और मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूं, क्योंकि साथियों आज आपका गणित का पेपर हुआ अर्धवार्षिक का। और मैं क्या बताऊं, आप अगर मुझे पेपर लीकर के नाम से बोलोगे तो भैया मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा, है ना। बड़े प्यार से एक्सेप्ट कर लूंगा, क्योंकि हमने सारे सवाल फंसा दिए हैं। हूब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ आपको यहां पे फंसा दिया है। हमने ऑब्जेक्टिव के सारे सवाल आपको हूब वही सवाल फंसा दिए हैं बेटा। सब कहे कि भैया किताब एक से आएगा, किताब एक से आएगा। हमने कहा नहीं नहीं नहीं, वो किताब 2 से भी दे सकता है। क्या दे सकता है? किताब 2 से भी दे सकता है। करा दिया चैप्टर 10, करा दिया चैप्टर 11, यक्स एक्सिस की दिक को जाए पूछ लिया, और मैंने वो कल कराया था। जा करके आप कल के सेशन में देख सकते हो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। हमने चैप्टर नंबर 10 में बताया था कि वेक्टर पढ़ाया था, और उसमें भी मैंने सवाल कराए थे। वो सारे सवाल आपके फंस गए। तो मैं जानता था कि बिहार बोर्ड सनक सकता है और कुछ न कुछ आपको इधर उधर से सवाल पूछ सकता है, क्योंकि उसका तो ठीक है, अपना अलग भैया स्वैग है। लेकिन हम भी तैयार थे इसके लिए, और बड़ा खुशी की बात है कि आपने फोड़ करके आया एग्जाम, और पेपर के, है ना, पेपर की औकात दिखा दी है तुमने, पेपर की औकात दिखा दी। सबसे पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए, हम स्टार्ट करते हैं। अब बताइए, ये सवाल मतलब हमारे जुबान पे रहता था, तुम्हारे जुबान पे रहता था कि गुरुजी गुरुजी ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा। तो मैंने कितनी बार बताया कि पाई बटा 2 होगा गुरुजी। क्या होगा? पाई बटा 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताइए ऐसे सवाल, साइन इनवर्स 1/√2 का मान, साइन का मान किस मान पर 1/√2 होता है? तो आप सभी जानते हैं पाई बटा 4 पर होता है, 45 डिग्री पर होता है। क्या होता है? 45 डिग्री पे होता है। ठीक है भैया, आगे बढ़ेंगे। ये सब सवाल आए थे। बताइए कितनी बार क्वेश्चन कराया गया। समुच्चय 1 2 3 से स्वयं तक सभी एकाक फलनों की संख्या। हमने कितनी बार इस सवाल को कराया है कि भैया इसमें 3 एलिमेंट दिए गए हैं। क्या भैया? 3 एलिमेंट दिए गए हैं ना। नंबर ऑफ एलिमेंट, अवयवों की संख्या कितनी है बोलोगे? अवयवों की संख्या कितनी है? 3 है। तो भैया आगे फैक्टोरियल लगा दो। मैंने बताया था कि नहीं, 3p3 यानी 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3 × 2 × 1 यानी 6। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ो। और ये सवाल देखिए, कॉट इनवर्स 1/√3 का मान। भैया मैंने कई बार कहा था, तुमने शायद सुना नहीं कि मुख्य मान से डायरेक्ट सवाल आपको मिलेंगे, और कम से कम ज्यादा मिलेंगे, कम से कम ज्यादा मिलेंगे। कॉट इनवर्स यानी कॉट इनवर्स लिखेंगे, और -1/√3। भैया कॉट इनवर्स लिखा है तो पाई माइनस, आप सभी को पता है कॉट इनवर्स अगर एंगल माइनस में हो तो पाई माइनस लिख सकते हैं। कॉट इनवर्स 1/√3 ऐसा लिख सकते हैं। तो पाई माइनस कॉट इनवर्स, कॉट के किस मान पर 1/√3 होता है? सभी को पता है कॉट के किस मान पर 1/√3 होता है? 60 डिग्री पर होता है। 60 यानी कॉट पाई/3। अब देखिए कॉट से कॉट खत्म हो जाएगा, और पाई माइनस पाई/3 यानी क्या हो जाएगा? 2पाई/3। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बताइए इतने सारे सवाल, इतने आसान आसान सवाल बाबू रे। और ये सवाल मैंने कहा था कि इसमें से एक सवाल टपकने वाला है। कितनी बार बताया था, ताल ठोक के बोला था कि भैया साइन इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? भैया हो जाएगी माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगी। अब देखिए कॉस इनवर्स 1/x का मान क्या हो जाएगा? सभी को पता है कि कॉस का मान कब 1/x होता है, यानी कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक इनवर्स x होता है। क्या होता है? सेक इनवर्स x होता है। आप सभी को बताया था, कितनी बार बताया था। हे शिरतुना। अब ये सारे सवाल, अब देखिए
अब ये कह रहा है कि cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6, इसका भी हमने बताया था कि देखो अब बहुत सारे बच्चे इसका उत्तर लिखे होंगे 7 पाई बाई 6, और बार बार हम इसको मना किए थे कि ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले हमें यह चेक करना है कि इसका रेंज में है कि नहीं। तो रेंज देखिए, यानी 6 त्रिक 18, 300 कई 210 डिग्री, क्या लिखा है 210 डिग्री लिखा है। तो पहले इसको रेंज में लाएंगे। कॉस का रेंज क्या होता है 0 से पाई, 0 से 180 होता है, तो हमें 0 से 180 के बीच में करना है। तो 0 से 180 के बीच में, तो भैया सबसे पहले हम ऐसा क्या लिखे, तो कॉस इनवर्स को हम लिख सकते हैं कॉस, है ना, पाई प्लस पाई बाई 6, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। cos 180 प्लस थीटा किस में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है ना। और दो तरीके से लिख सकते हैं, ये सब हमने बताया था कि और भी तरीके से लिख सकते हैं कि cos इनवर्स, है ना, cos इनवर्स हमें मिला जुला के हमें क्या लेकर के आना है, उसको रेंज में लेकर के आना है, और ऐसा क्या करे कि 7 पाई बाई 6 उसके रेंज में आ जाए। अगर मुझे 5 पाई बटा 6 चाहिए, तो 5 पाई बटा 6 मतलब 6 त्रिक 18, 3 पचे 15, 150 डिग्री, और हमारे पास ये क्या है 210, तो 210 में से 150 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 5 11 यानी 60। यानी अगर हम 60 में से माइनस कर दे तो हमारे पास ये कई सारे तरीके थे, हमने आपको बताए हुए हैं सवाल में कि हमें कुल मिला जुला के इसे रेंज में लाना होता है। बहुत सारे बच्चे इसकी गलतियां करते थे 7 पाई बाई 6, और इसको मैंने आपको बताया हुआ है। मेरा मोटो ये है कि अब देखिए ये सवाल देखिए, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, बताइए इस सवाल का कितना आसान सा सवाल। कॉट इनवर्स माइनस एक्स यानी इसको लिख सकते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, बोले लिख सकते हैं, अब प्लस यहां पे कॉट इनवर्स एक्स लिखा है। अब देखिए कॉट से कॉट खत्म हो गया भैया, क्या बचा पाई बचा, यानी पाई इसका देखिए कहीं उत्तर है, हाँ है, ठीक है, देख रहे हो ना भाई। आगे बढ़ जाते हैं। अब बताइए ये आव्यूह दिया है, कह रहा है कि कौन सा आव्यूह है, तो भैया अस्तंभ आव्यूह तो है, जिसमें सिर्फ एक ही अगर स्तंभ हो, कॉलम हो, तो वो अस्तंभ आव्यूह होता है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, ये अस्तंभ आव्यूह हो जाएगा। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 10वां नंबर है कि अगर ये आव्यूह इस आव्यूह के बराबर है तो बताइए ए और बी का मान क्या होगा। अगर ये आव्यूह इस आव्यूह के बराबर है तो सामने सामने वाला बराबर होगा। कितनी बार बताया है इस सवाल को, आप ही बताइए। तो ए का मान क्या होगा 3 होगा, और बी का मान क्या होगा 0 होगा, तो 3 का 0 यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि ए बराबर अगर आपके पास ये दिया है, बी बराबर ये दिया है, तो हमें इसका गुणा करना है। बताइए कितना सरल आसान सा सवाल दिया है। तो 1,2 और 2,1 यानी 1/2 है, ये 2/1 है, दोनों का 2 क्या है सेम है, तो भैया इसका जो प्रोडक्ट निकलेगा 1/1 ही निकलेगा। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1 2 2 और 2 1 2 यानी 2 और 2 क्या 4, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बताइए कितना आसान सवाल ये था, है ना। ए और बी आपके पास दिया था और ए और बी का गुणा करना था, है ना। इसी तरीके से ये भी सवाल था, ए और बी का इसमें भी गुणा करना था। ये तुम्हारा 3/1 है और ये 1/3 है, तो 1 से बराबर है, तो 3/3 का इसका उत्तर है। तो सीधे आप आंसर में चेक करो ना कि 3/3 कहीं दिया है, ऐसे ही चेक कर सकते हो। अगर 1 से 1 खत्म हो जाएगा, 1 के बराबर है, तो 3/3 आना चाहिए ना इसका उत्तर। तो देखो कहीं 3/3 वाला दिया है, तो कहीं दिया ही नहीं है, जाहिर सी बात है इनमें से कोई नहीं होगा। देख रहे हो ना। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसे एलिमिनेट किया जाता है, हम डायरेक्ट हमें सवाल को समझना होता है। अब आगे बढ़िए भैया। अब बताइए, अब इस सवाल का उत्तर तो हमने डायरेक्ट सिखाया था तुमको कि खंडज कैसे ज्ञात करते हैं। तो हमने तो इसका ट्रिक बताया था कि सबसे पहले क्या करिए भैया, इसको इंटरचेंज कर दीजिए। ये 4 और 2 हो गया, इनका साइन माइनस कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, -3 -1 -3 -1 4 और 2, यानी आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, है ना जी। आगे बढ़ जाते हैं, आगे साइन एक्स का अवकलन पूछ रहा है। साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
cos x बाई 3 का अवकलन, cos x बाई 3 का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस साइन x बाई 3, माइनस साइन x बाई 3 और x बाई 3 का अवकलन 1/3। चाचा चेन रूल के अकॉर्डिंग, मैंने बार बार बोला था कि चाचा को नहीं भूलना है, तो साइन x बाई 3 और x बाई 3 का अवकलन क्या हो जाएगा 1/3, यानी माइनस 1/3 साइन x बाई 3। ये सवाल का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, tan 2x का अवकलन, ए भैया tan थीटा का अवकलन sec स्क्वायर थीटा यानी sec स्क्वायर 2x। अब sec स्क्वायर 2x के बाद 2x का भी अवकलन करेंगे तो 2 हो जाएगा चाचा चेन रूल के अकॉर्डिंग, 2 इंटू sec स्क्वायर 2x। बताइए ये सब सवाल आपको कराए, e के घात 2x कितनी बार बताया है, सवाल आपको कितनी बार बताया, e के पावर कुछ भी हो उसका अवकलन वही होता है, फिर 2x का अवकलन करेंगे 2 हो जाएगा, यानी इस सवाल का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। देखिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सही लगाया है लड़का, ये लड़का सही लगा दिया है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, सांस कम नहीं होने देंगे। अब देखिए 1/5 और x के पावर 5 का अवकलन, x के पावर 5 का अवकलन 5 आगे आ जाएगा और x के पावर जो भी है उसमें से 1 कम हो जाएगा, ये 5 से 5 कट जाएगा, x के पावर 4 इस सवाल का उत्तर है भैया। देखिए कहीं पे दिया है x के पावर 4, सही लगाया है, इस लड़का को एकदम सही मार्क्स मिलेगा, है ना। अब ये देखिए कि 19 नंबर सवाल कह रहा है कि x के पावर -1, x के घात -1 हो तो इसका मतलब क्या है, 1/x है। और कितनी बात बताया कि 1/x का अवकलन क्या होता है, -1/x²। कल ही बताया था इस सवाल को, कल ही इस सवाल को बताया था। कई बार ये हमारे बोलचाल की भाषाएं हैं, ये सब बताइए बोलचाल की भाषाएं हैं कि नहीं है, बोलिए हाँ जी सर। -1 माइनस है, x के पावर 2 ऊपर जाएगा, -2 हो जाएगा, x के पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट, साइन इनवर्स x का अवकलन क्या हो जाएगा, रूट में 1/√1 माइनस x² हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, 21 नंबर, ए देखो log 2x कितनी बार बताया था कि 1/2x हो जाएगा, 2x का अवकलन 2 हो जाएगा, 2 से 2 काट दिया हमने, 1/x हो जाएगा। बताइए ये सवाल भी हमने कई बार बताया है, कई बार, कल की क्लास में भी जाकर के आप देख सकते हो। ये बताइए इस पे आधारित हमने कितने सवाल कराए हैं, बताइए कितनी बार कराया है कि 1 के घात x का अवकलन 1 के घात x इंटू log a होता है। डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पूछ दिया गया है, यानी आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सही लगाया है ये लड़का, है ना। x² + 5 का अवकलन क्या हो जाएगा, x² का अवकलन 2x और 5 का अवकलन 0 यानी 2x इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर, आगे बढ़ते हैं, बढ़ते जाओ। साइन x² का अवकलन अभी कल ही बताया था, इस सवाल को आप देख सकते हैं कल और आज के सेशन में जाकर के चेक कर सकते हो, यह सवाल बताया था। cos x² हो जाएगा पहली बात, और x² का अवकलन 2x हो जाएगा, यानी 2x इंटू cos x², यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए tan 3x + 7 का अवकलन क्या हो जाएगा, तो पहली बार बताओ tan थीटा का अवकलन sec स्क्वायर थीटा होता है, sec स्क्वायर 3x + 7। अब x का गुणांक है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 3 इंटू sec स्क्वायर x 3x + 7। यार ये लड़का तो बड़ा सही लगाया है, करेक्ट लगाया है भैया। ये बताइए 26 नंबर सवाल, ये कह रहा है 3 9 27 और 5 5 25, 27 में से 25 जाएगा 2। क्या बात है गुरुजी, है सब। देखिए सवाल एकदम हलवा वाला सवाल दिया है भैया, हलवा वाला सवाल दिया है। ये 5 में 25 और 7 में 7 49, और 25 में से 49 जाएगा भैया तो 5 में से 9 जाएगा 4 और 4 में से 2 जाएगा 2, यानी -24। ये देखिए सही लगाया है, ये लड़का सही लगा दिया है भैया, लड़का सही लगा दिया है। कह रहा है कि सारणिक का मान क्या होगा, एक ही तो होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसका मान क्या होगा बताइए। ये कोनो पूछने वाली सवाल थी जी, है। ये देखिए ए में डी का मल्टीप्लाई और बी में सी का मल्टीप्लाई, और इससे बड़े बड़े सवाल हमने लगाए हैं। एडी सॉरी क्या हो गया, एडी माइनस क्या हो जाएगा, एडी माइनस बीसी, एडी माइनस बीसी आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। ये देखो sin x + e के पावर x, sin x का अवकलन, सब मुजबानी क्वेश्चन है। sin x का अवकलन cos x, e के पावर x का अवकलन e के पावर x। बताइए ये सब सवाल आपके मुजबानी है कि 2025 का अवकलन, 2025 कांस्टेंट है, 2025 चल रहा है, नहीं 2025 चल रहा है तो 2026 आएगा। सवाल का उत्तर 2026 मार देना, 2024 आएगा। ए 0 होगा, कांस्टेंट है भैया, कांस्टेंट। e के पावर माइनस ए, e के पावर माइनस अल्फा, और क्या है e a अल्फा का स्क्वायर, अल्फा का स्क्वायर दिया है। अब ये सवाल बताइए, अब बताइए इस सवाल का उत्तर क्या होगा। यहां पे e के पावर माइनस अल्फा लिखा है और यहां पे अल्फा का स्क्वायर लिखा है, तो भैया जल्दी से सारे इस सवाल का उत्तर बता सकते हो। ये सब आपको बताया गया है क्लास में, मतलब
कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको नहीं बताई गई है। साइन लॉग एक्स का अवकलन, अब देखिए साइन लॉग एक्स का अवकलन सीधे सीधे इस सब सवालों को हम ऐसे मुजबानी बता रहे हैं। क्या हो जाए ये सवाल बताइए, कल ही बताया था, आप जाके देख सकते हैं। जो मैराथन की क्लास गई थी ऑब्जेक्टिव की, अर्धवार्षिक की पहली क्लास गई थी ऑब्जेक्टिव की, उसमें यह सवाल मैंने कराया था। साइन थीटा यानी साइन थीटा का क्या कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस लॉग एक्स और लॉग एक्स का अवकलन 1/x यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। बताइए ये सब सवाल हमने कराया था, कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं है भैया। है एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, 3x का अवकलन 3 बैक 2x प्लस 3। भैया बताइए लॉग एक्स का अवकलन, तो भैया सबसे पहले लॉग एक्स का अवकलन 1/log x हो जाएगा, फिर log x का अवकलन 1/x हो जाएगा, 1/x इंटू log x यानी ये ऑप्शन भाग क्या से। भैया देख रहे हो सब सवाल आपका कंप्लीटली क्लियर है। देख रहे हैं भैया कैसा कैसा सवाल पूछा गया है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, बच्चों को कैसे घुमराया जाता है। 5x स्क्वायर का अवकलन 10x हो जाएगा, साइन 2x का अवकलन 5x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, साइन 2x का cos 2x हो जाएगा, और 2 इंटू 2 तो लिख सकते हैं ना 10x प्लस 2 cos 2x। ये देखिए ये लौंडा बड़ा तेज था यार, जिसने भी पेपर भेजा है वो बड़ा तेज लड़का था। अब देखिए 2 3 5 4 7 9 6 10 14, सीधे प्रॉपर्टी लगाओ और उत्तर पाओ। 6 में से 4 जाएगा 2, 10 में से 7 जाएगा 3, 14 में से 9 जाएगा 5, तो यहां भी आ गया 2 3 5। भैया 2 3 5 देखिए 2 3 5 है ना, 4 7 और 9, इसमें संक्रिया लगा दिया R3 माइनस R2, 2 10 में 7 जाएगा 3, 14 में से 9 जाएगा 5। अब ये देखिए ये और ये बराबर है, सारणी का मान अंडा हो जाएगा। बताइए अंडा होगा कि नहीं होगा। अब देखिए ये वाला सवाल, इसमें भी प्रॉपर्टी लगाओ और उत्तर पाओ, क्या अंडा। सीधे इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा अंडा। 5 में 3 जोड़िएगा 8 हो जाएगा, 5 में 3 जोड़िएगा तो 8 ना होगा, और 9 में माइनस 2 जोड़िएगा 7 होगा, और 10 में 4 जोड़िएगा तो माइनस 6 ना होगा, तो 0 ना होगा जी, 0 ना होगा। सब लोग बताइए 0 ना होगा जी, 0 होगा। बताइए बोल दीजिए 0 होगा। ये देखिए 6 है तो ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ये 6 हमने लिया तो ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, 9 दूनी 18, 18 माइनस 0, 18 छक्का 108। कहीं दिख रहा है देखिए 18 छक्का, पहाड़ा हम सही पढ़े हैं जी, 18 छक्का 108 है। बताइए इतना आसान आसान सवाल सब पूछा है, क्या बताया जाए है। -7 0 है ना, -7 0 जो भी है, थोड़ा नीचे कर लेते भैया। ए भैया -7 ये खत्म, ये खत्म, -3 2 जा 6, -6 हो जाएगा, 7 छक 42, हाँ 7 छक 42 प्लस 42 है ना। मतलब ये सब क्वेश्चन करने की क्या जरूरत है सब क्वेश्चन। अब देखिए cos एक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बटा 2, और पाई बटा 2 का अवकलन 0 होता है। बताइए ये सब क्वेश्चन करने की जरूरत है जी, है आप बताइए क्वेश्चन करने की जरूरत है। log 1 प्लस एक्स का अवकलन तो 1/1 प्लस एक्स हो जाएगा, बोलो होगा कि नहीं होगा, और एक्स का अवकलन 1 यानी 1/1 प्लस एक्स दिख रहा है, ये बी ऑप्शन है, दिख रहा है कि नहीं। सीधा सीधा सवाल सब पूछा है। log e के पावर x का अवकलन तो e के पावर x का अवकलन log e के पावर यानी e के पावर x हो जाएगा, और e के पावर x का अवकलन e के पावर x हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो भैया सिंपल सी बात है, ये क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा उत्तर, है ना। हाँ सब देखिए I डॉट जे मैंने बताया था कि जब दोनों अलग अलग हो जाए तो अंडा मारिए, अंडा ए ऑप्शन है ना, बताया था कि नहीं बताया था, ये सब बताया था आपको, ये सब बताया था। और देखिए इसके लिए साइकिल होती है, ये आपका वेक्टर चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो सीखेंगे आई जे के, है ना। तो यहाँ पे क्या पूछा है I क्रॉस जे, तो I क्रॉस जे है तो के आएगा, सीधे सीधे उत्तर, है ना। पता ये सब सवाल आपसे के क्रॉस के अगर दोनों सेम हो जाए तो उत्तर 0, ठीक है भैया सिंपल सी बात है, के क्रॉस के यानी 0 हो जाएगा। आई डॉट आई का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो 1 हो जाएगा यानी ए ऑप्शन है। ये देखिए वेक्टर के सब सवाल हमने कराए थे, सब सवाल आपको कराए गए हैं। इसका अलग अलग क्या करना है, ये अलग अलग मैग्नीट्यूड निकाल के जोड़ देना है, यही तो करना है। √1 का स्क्वायर, √1 का स्क्वायर, √1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सब जोड़ दीजिए यानी 1 1 1 भैया सब तो समझ रहे हैं ना, सब समझ रहे हैं ना। x के पावर 4 का अवकलन क्या हो जाएगा 4x3, बताइए बी ऑप्शन। ये सब सवाल देखिए, ये लड़का बहुत तेज था, लड़का बहुत तगड़ा लिखा है, सब सही कर दिया है।
अब देखिए डबल डिफरेंशिएशन करना, द्वितीय कोटि का अवकलन भैया हो, द्वितीय कोटि का अवकलन, द्वितीय कोटि e के पावर 2x का अवकलन e के पावर 2x इंटू 2 हो जाएगा। और फिर इसका द्वितीय कोटि का अवकलन भैया दो तो ठीक है, e के पावर 2x का अवकलन फिर से इंटू 2 यानी 2 2 जा 4 e के पावर 2x। भैया देखिएगा अभी ई लग रहा है गलती किया है ई गलती कर दिया है ससुरा, ये 4 ई के घात 2x होगा, डबल डिफरेंशिएशन था इसीलिए हड़बड़ी में गलती हो जाती है बच्चों से। तो 4 ई के घात 2x होगा, डी ऑप्शन होगा ना। देखिए पहले ई के पावर 2x का अवकलन किया तो e के पावर 2x इंटू 2 हो गया, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे दो तो पहले से e के पावर 2x का अवकलन फिर से किया है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं cos x का अवकलन क्या हो जाएगा, डबल डिफरेंशिएशन बताना है तो sin x होगा माइनस sin x होगा। अब माइनस ऐसे रखते हैं, माइनस ऐसे रखते हैं, साइन का अवकलन क्या हो जाएगा, साइन का अवकलन cos x हो जाएगा यानी माइनस cos x हो जाएगा। ठीक है जी, डेन 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 e के पावर x का अवकलन e के पावर x प्लस c। बताइए इतना आसान सा सवाल कौन पूछता है। cos x का समाकलन भैया क्या हो जाएगा, sin x प्लस c। सही लगाया है, सही लगाया है, सही लगाया है। आगे बढ़ते हैं, cot x। अब देखिए सबसे पहले इसका समाकलन करना है, cot x का समाकलन करना है, फिर जो आएगा उसका डिफरेंशिएशन करना है। समझ गए। तो cot x का अवकलन क्या होता है, पहले ये निकालो है ना। cot x का समाकलन क्या होता है ना, cos x माइनस cot x ये होता है। उसके बाद उसका अवकलन निकालना है, क्या निकालना है, उसका अवकलन निकालना है। तो जल्दी से ये सब सवाल लगा सकते हो, सब आसान आसान सवाल है। अब कह रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करिए। भैया कक्षा 10 का सवाल, ये चैप्टर नंबर हालांकि 11 का सवाल है 3D का, लेकिन बड़ा ही आसान सवाल है। x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 यानी x2 माइनस x1 यानी 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर है ना, और प्लस 3 माइनस यानी 3 प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 यानी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा है ना, और 2 माइनस 4 यानी 2 माइनस 4 यानी माइनस 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, और 3 प्लस 5 यानी 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। 64 और 4 68 में 9 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा बताइए। अब यहाँ पे ऑप्शन दे दिया जाए, अंडर रूट में क्या है ना। तो ये तो दूरी वाला फॉर्मूला है बेटा, ये तो दूरी वाला फॉर्मूला कक्षा 10 में लगाया था तुमने। बताइए यक्स, ओहो यही इसी की बतिया तो शुरू में कर रहा था, ये कल की क्लासिया में सब बताया था मैं, सब कल की क्लासिया में दूरी वाला फॉर्मूला सब कुछ मैं बताया हूं कि देख ये सब सवाल आ सकते हैं। जा करके कल वाला शाम वाला सेशन देख सकते हो और इससे मैच कर सकते हो। भैया डंके की चोट पे कह रहा हो कि पावर यहीं जा से शुरू होता है, सिर्फ यहीं जा से पावर यहीं में बा और कहीं पावर नहीं बा है। एक सच की दिक्क को जाए क्या होती है 1000 यानी सी ऑप्शन 58। चलिए साइन इनवर्स 1, साइन का मान कब 1 होता है, पाई बटा 2 पर होता है, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कॉस का मान 0 कब होता है भैया, कॉस का मान 0 कब होता है, पाई बटा 2 पे होता है। भैया सिंपल सी बात है ना, सही लगाया ही सवाल। कॉस इनवर्स 1 बटा √2, कॉस का मान कब 1 बटा √2 होता है, 45 डिग्री पर पाई बटा 4। ये देखिए क्या बात है, सवाल सही लगाया है। tan का मान 1 पाई बटा 4 पर, सही लगाया है। कॉस 1 इनवर्स 2, कॉस का मान कब 2 होता है भैया 30 डिग्री पर ना, साइन 30 डिग्री का मान 1 बटा 2 तो कॉसेक 30 डिग्री भैया पाई बटा 6। भाई मुझे मजा आ गया, सच बता रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि सारे बच्चों ने पेपर इतना मतलब पेपर की आंखों में आंख डाल के बोला। मैं बार बार यही तो बोलता हूं, पेपर की आंखों में आंख डाल के बोलोगे चल झुट्टी तेरी औकात नहीं है ना। तो यहां पे इसको जोड़ोगे तो क्या मिलेगा 1 0 5 और 5 और 0 1, तो क्या हो जाएगा 1 5 5 1, मतलब ये ऑप्शन जोड़ना ही तो था आप व्यू को, भाई आप व्यू को जोड़ना ही तो था। अब कह रहा है कि इनको सॉल्व करके क्या होगा, ये और माइनस ए जब इसको करोगे तो क्या आएगा, देखो सीधे बात, ये 2 3 6 और 7 और इसमें से माइनस करना था तो 2 0 0 2 यही तो है। तो 2 में से 2 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, 3 में से 0 जाएगा 3, 6 में से 0 जाएगा 6, 7 में से 2 जाएगा 5 है ना। तो ये रहा, अब देख लीजिए इसमें से कौन सा उत्तर है। ठीक है, तो इस तरीके से तो था। बताइए इतना आसान सा सवाल। अब देखो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, बताइए ये कौन सवाल था। भैया ताली बजाओ इस सवाल के लिए। कितनी बार बताया, 100% मैंने कई बार बताया है। आप हमारे ऑब्जेक्टिव के किसी भी सेशन में चले जाइए है ना, आप 8-10 का सेशन उठा लीजिए, उसमें ये सवाल मिल जाएगा लड़खड़ाते हुए 16।
ये द नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। ये देखिए मैं बार बार बोलता हूं बाइनरी ऑपरेशन से एक सवाल आपके यहां पे पूछे जा सकते हैं। बाइनरी सवाल से एक सवाल आपसे क्या पूछे जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। अब देखिए ये वाले सवाल सब, ये देखिए ए स्टार बी बराबर ए बी स्क्वायर, तो 2 स्टार 4 बराबर क्या होगा 2 इंटू 4 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32। ये देखिए ये सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल ये देखिए ए स्टार बी बराबर इतना, तो 4 कामा 6 यानी 4 माइनस 6 का होल स्क्वायर लगा दो, ए की जगह 4, 6 बी की जगह 6, तो 4 में से 6 हो जाएगा माइनस माइनस 2 का स्क्वायर यानी 4 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। देख रहे हो ना भाई, अब इस सवाल को भी तो इसी तरह से कर लोगे। हे भाई साहब 4, ए की जगह 4 बी की जगह 2, 4 का स्क्वायर 16, 16 बटा 4 यानी 4 हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब, 4 हो जाएगा। ये देखिए साइन इनवर्स 1/x का मान क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स x हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है सी ऑप्शन। साइन इनवर्स 1/x यानी कोसेक इनवर्स x, सी, ठीक है। tan इनवर्स 1/x को क्या लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स x, है ना, कॉट इनवर्स x, ठीक है। tan इनवर्स माइनस x, tan इनवर्स माइनस x को क्या लिख सकते हैं, माइनस में tan इनवर्स x लिख सकते हैं, माइनस में tan इनवर्स x लिख सकते हैं। cosec इनवर्स माइनस x लिख सकते हैं, माइनस cosec इनवर्स x क्या लिख सकते हैं, माइनस cosec इनवर्स x, ठीक है। 76 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 2 tan इनवर्स x। मैंने कितनी बार बताया है कि 2 tan इनवर्स x के 3 सूत्र, और 3 सूत्र में से 2 सूत्र यहां पूछ दिए गए। सब बोलचाल की भाषा है, सब बोलचाल की भाषा। देखो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 tan इनवर्स x। बताइए ये सब सवाल आपसे आए हैं, पूछे गए हैं। बताइए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स, कल वाले सेशन में चले जाइए भैया, कल वाले सेशन में चले जाइए, कल शाम वाले पहला क्वेश्चन यही था हमारा, पहला क्वेश्चन हम यही लेकर के गए थे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला, यही हम सेशन लेके गए थे। ये देखिए ये सवाल थोड़ा सा आपसे है ना घुमा के पूछ दिया है, कुछ नहीं है। डी बाई डी एक्स, ये देखिए ये x में x का गुणा करिए एक्स स्क्वायर, 5 में x में 5 का गुणा करिए 5x, बस इसका अवकलन कर दीजिए। ये 2x हो गया माइनस 5, 2x माइनस 5 यानी डी ऑप्शन। हे ये देखिए 80 नंबर, साइन 2x का अवकलन cos 2x और चाचा चेन रूल के अकॉर्डिंग 2x का अवकलन 2x का अवकलन 2 यानी 2 इंटू cos 2x। समझ रहे हो ना, अब हो गया बस। अरे कितना क्वेश्चन था भाई, 100 क्वेश्चन नहीं था, 80 क्वेश्चन दिया है, सिर्फ 80 सवाल। हो शॉर्ट आंसर टाइप आ जाइए, शॉर्ट आंसर टाइप। देखिए मैंने ताल ठोक के बोला है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बटा 2 प्रूव करने के लिए आएगा 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 आएगा। कितनी बार बोला, देखो आया है, देखिए आया है, ये देखिए आया है। मैं कितनी बार बोला कि गॉफ और फॉग निकालना सीख जाइए, आया है, देखिए आया है, गॉफ और फॉग है। मैं कितनी बार बोला कि इस तरीके का सवाल आता है, g ऑफ x बराबर 3x हुआ फॉग और गॉफ निकालने के लिए। देखिए फॉग और गॉफ से कितने सवाल दे दिए, दिखा दिया है। डिफाइन रिलेशन, संबंध बताइए, सम्मित संबंध की परिभाषा बताइए, बताइए इतने आसान आसान सवाल, एक एक फलन की परिभाषा बताइए, और जाकर के कल के सेशन में देख लीजिए। और ये सेशन में ये क्वेश्चन कराया गया है, ये सवाल आपको कल के सेशन में कराया गया है मेरी जान, ये सवाल आपको कल के सेशन में कराया गया है, सारे सवाल कल के सेशन में कराया गया है। अब मैं कितना आपको दिखाऊं, कितना बताऊं, कितना दिखाऊं, ए बी सी दिया है, बस इसकी वैल्यू रखना है। मैट्रिक्स का सरल सा सवाल है, सरल सा सवाल है, सरल सा सवाल। 14 और 15 सारणी का मान निकालना था, यहां पे सातत्य की जांच करनी थी, है तो ये y बराबर ये दिया है और ये दिया है, थोड़ा सा इसमें अपडेट क्वेश्चन किया है, बस यहां पे प्रोडक्ट रूल लगाना था। क्या लगाना था, इसमें प्रोडक्ट रूल निकालना था। अगर u बराबर ये, v बराबर ये है तो dy बटा dx निकालिए, प्रोडक्ट रूल निकालिए और उत्तर लाइए। है बताइए, ये सब सवाल आपसे सवाल पूछा गया है, और ये सब बड़ा आसान आसान सवाल पूछा गया भैया। है 3 सेंटीमीटर वाले वृत्त त्रिज्या, बताइए चैप्टर नंबर 6 का, जो बार बार बोलता था कि नहीं बोलता था कि ये वाला सवाल 6.1 का पहला सवाल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सर्किल है वृत्त है तो एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया भैया। रिस्पेक्ट में अगर क्षेत्रफल को त्रिज्या के सापेक्ष अगर भैया करेंगे तो 2 पाई आर हो गया, है ना, और आर की वैल्यू यहां पे दी गई है, रख दो उत्तर ला दो भैया। है बताइए कितना आसान सवाल सब पूछा गया है। cos x बटा log x इसका अवकलन बताना है, यहाँ पे डिवीजन रूल लगा दो, उत्तर ला दो। है डिवीजन रूल लगाओ और उत्तर पाओ। ये देखिए ये सवाल आपका किस में से है,
5.4 एक्सरसाइज ये सवाल आपको दिया गया है। ये देखिए 4.1 एनसीईआरटी का सवाल कराया गया है। भैया कौन सा नहीं कराया गया है, बता दो कौन नहीं कराया गया है। ये अवकलन ही तो करना था भैया, कई बार कराया गया है। ये भी आपका 5.4 का सवाल है। कॉस थीटा यानी माइनस साइन थीटा, माइनस साइन लॉग एक्स और प्लस ई के पावर एक्स। चाचा चेन रूल के अकॉर्डिंग लॉग एक्स का अवकलन 1/x ई के पावर, बस खत्म। ऐसे ही तो करना था। हाँ? इसका एडजॉइंट याद करना है। बताइए कितना आसान सा सवाल है, बताइए। तोरीके ये सवाल कल की क्लास में जाकर के देख सकते हो। मास्टर बैच में भी कराया था, हर जगह कराया था बेटा। मास्टर बैच में भी इसको कराया था। तो भाई अब नहीं कुछ बोलूंगा, बस इतना ही बोलूंगा। और आप लोग आज खुश हो तो मैं भी खुश हूं। साथियों मैं यही कहना चाहता हूं, जिन बच्चों को कमजोर है, लग रहा है कि कोई दिक्कत है, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है और एक ही नारा है कि गणित में 100 में 100 हमारा है। 3 साल से लगातार रिकॉर्ड बनाकर चला आ रहा हूं। इस साल अलग रिकॉर्ड बनेगा बेटा, 100 में 100 का रिकॉर्ड। इसलिए हम लोग लेकर के आ रहे हैं सुपर 100 बैच। सुपर 100 बैच बेटा ये आपके लिए है। हम लोग लेकर के आ रहे हैं जिसमें 100 बच्चों को चुना जाएगा और 100 बच्चों को पढ़ा लिखा करके एकदम बारीकी से उनकी हर एक गलतियों को भैया देख करके सुधारा जाएगा और उन्हें स्टेट टॉपर और डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनाने में हम लोग पूरी तरह से, हमारी टीम क्या करने वाली है, मदद करने वाली है। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपका सारा पेपर फंस गया है तो बेटा नीचे लिख देना कि हमने गुरुजी से पढ़ा था, लिख देना पेपर लिखकर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।